सैटर्न महाराज हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं और उसका ड्यूरेशन रहता है 138 से 140 दिन, कई बार 142 और 145 दिन का भी हो जाता है। अगर आप गुणा भाग करेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड साल के 38 to 40% रेट्रोग्रेड होते हैं। अगर किसी प्लैनेट की कोई स्टेट इतने ज्यादा परसेंटेज तक वैलिड है साल में, तो इसका मतलब उसकी सिग्निफिकेंस भी ज्यादा है। तो आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाइल्ड बर्थ हो, आपका जॉब मिलना हो या जॉब का प्रमोशन हो, या आपके हेल्थ इश्यूज हो या सर्जरी हो, सभी केसेस में ये वक्री पीरियड ही है जहां पे उसकी फाउंडेशन डलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने सडनली कुछ सोचा कि मुझे एक बिजनेस को करना है, या फिर आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो आप पास्ट में जाइए, उस साल को उठा के देखिए जब आपने वो डिसीजन लिया था, तो डेफिनेटली वो रेट्रोग्रेड के आसपास था। या तो रेट्रोग्रेड के शुरू में आपने लिया था, या रेट्रोग्रेड के बीच में लिया था, या रेट्रोग्रेड जब वो अंत हो रहा था तब आपने लिया था। रेट्रोग्रेड के बिना ना तो चाइल्ड बर्थ होता है ना तो शादी होती है। इन दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स में इसका सबसे सिग्निफिकेंट रोल है। देखिए, रेट्रोग्रेड में एक चीज ये मानी गई है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक हाउस पीछे से भी रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए अगर रेट्रोग्रेड आपके अभी फर्स्ट हाउस में है, जो कि मीन लगन के लिए होने वाला है, तो सैटर्न आपके 12th हाउस से भी इंपैक्ट करेगा। तो एडिशनल एस्पेक्ट्स भी यहां पे काउंट होते हैं। तो आप समझ लीजिए 3 एस्पेक्ट तो सैटर्न के रेगुलर वे और 3 वक्री वाले हुए, तो टोटल यहां पे 6 हाउसेस को सैटर्न एक साथ इंफ्लुएंस करेगा। तो आप समझ लीजिए कि इसका इंपैक्ट कितना हैवी, कितना गहरा होता है। प्लस सैटर्न जब वक्री होता है तो इसके कार्मिक इंप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और ये उन लोगों को ज्यादा इंपैक्ट करता है जिनके हॉरोस्कोप में सैटर्न ऑलरेडी वक्री है। और अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न वक्री है तो आपने अपने लाइफ के पैटर्न्स तो देखे होंगे। आपको जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न यहां पे क्या कर रहा है, आपने पीछे वाले हाउस को भी इंफ्लुएंस कर रहा है, और यहां पे वो 3 नहीं टोटल 6 हाउसेस को एक साथ इंपैक्ट में ले रहा है। तो आपने क्या होता है ना, थोड़ा सा एक नेचुरली एक डिसएडवांटेज की स्टेज में आ जाते हैं अगर ये आपके हॉरोस्कोप में है। ट्रांजिट में देखिए ये अलग तरीके से इंपैक्ट करेगा। ट्रांजिट में क्या होता है कि ट्रांजिट का मतलब होता है चलती हुई चीजें, है ना, चलयमान, यहां पे जो चीजें आगे बढ़नी है। सैटर्न का काम है चीजों को आपस में जोड़ना, 1+1 2 करना, आपको किसी से मिलाना, आपका या तो डिवोर्स कराना या आपके चाइल्ड बर्थ को प्लान कराना। सैटर्न का काम है कि वो कार्मिक साइकिल को आगे वो बढ़ते जाए। और अगर आपके एक हॉरोस्कोप में सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो ये पीरियड आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये पीरियड उनके लिए भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है जो शनि की महादशा या अंतरदशा या फिर 7.5 से होके गुजर रहे हैं। जो लोग अभी 7.5 में हैं उनको इस पीरियड में ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत होती है। उनके लिए जो होता है ना, कर्मों का जो बोलते हैं ना थर्मामीटर, वो ज्यादा गर्म हो जाता है इस पीरियड में। तो टेम्परेचर जो है ना हमेशा हाई रहता है। आप जो भी इवेंट को फेस करते हैं उसकी इंटेंसिटी बड़ी ज्यादा होती है। सडनली कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाएगा, सडनली कहीं से कोई ऐसी न्यूज आ जाएगी, आपको कंटिन्यूअसली भागना पड़ता है, आपको सोचना